अच्छा जी। तो हम लोग बात कर रहे थे एडवर्सेरियल सर्च की, ठीक है। अभी हम काम शुरू करना चाहते हैं थोड़ा सा एडवर्सेरियल सर्च का। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक एजेंट है जो कि कोई बात सोचता है कि भाई अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरा जो ओपोनेंट है वो ये काम करेगा, और ओपोनेंट इन टर्न ये सोचता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो ये काम करेगा, और वो ये सोचता है कि अगर मैं ये अभी ये करूँगा तो ये करेगा। एंड आई थिंक ही वुड थिंक दैट, आई वुड थिंक दैट, ही वुड थिंक दैट, आई वुड थिंक दैट, ही वुड थिंक दैट, आई वुड थिंक दैट, ही वुड थिंक वाला काम होता है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा प्लान करने में अब आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। अब आपने करना कि जब मैं ये करूँगा तो अगला मेरा एक दुश्मन भी बैठा हुआ है वो क्या करेगा, ठीक है। समझ आ रही है। और एडवर्सेरियल का हम कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन इसमें अभी नहीं है, थोड़ी आगे जाके देखेंगे कोलैबोरेशन भी आ जाएगी। लेकिन अभी हम एडवर्सेरियल बात कर रहे हैं कि अगला बंदा जो है, मैं जो चीज़ अचीव करना चाहता हूँ वो आम तौर पे उसका ऑपोजिट चाहता है, ठीक है, क्योंकि एडवर्सरी है। मेरी यूटिलिटी कम होगी तो उसकी ज़्यादा होगी, मेरी ज़्यादा होगी तो उसकी कम होगी, ठीक होगी। तो एडवर्सेरियल सर्च की हम बात करना चाह रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल देख लें कि अगर आपके पास एक यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, इसको सिर्फ ये देख लें कि हम बेसिकली आगे किस तरीके से चलाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये पैकमैन है और यहाँ पे खड़ा हुआ है। फॉर्मलिज्म कुछ इस तरह है कि जब ये एक एक्शन लेगा तो हम इसको देंगे -1 रिवॉर्ड, ठीक है। बेसिकली टाइम वेस्ट करने का माइनस रिवॉर्ड है, ठीक है। यानी कि गेम जल्दी जल्दी खत्म करो, ठीक है। बात क्लियर है। और फूड पैलेट खाने पे इसको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ से ये स्टार्ट स्टेट है और हम ये कहें कि यहाँ पर आएगा तो इसका आखिरी रिवॉर्ड क्या होगा, तो 2 इसने टाइम स्टेप्स ज़ाया किए और 1 फूड पैलेट खाया, तो 10 - 2 इज 8, तो ये इसकी 8 यहाँ पे यूटिलिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसने 2 स्टेप्स ज़ाया किए और कोई वो नहीं खाई, तो यहाँ पे -2 आ जाएगी। बात सही है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आगे वही इसी के ऊपर काम करना है सर, तो देखिए। हाँ बस लेफ्ट पे गया फिर राइट पे आया, ठीक है। तो इसेंशियली ये वापस उसी स्टेट पे पहुंच गया, लेकिन 2 यूनिट्स अब इसने ज़ाया कर दिए ना, ठीक है। 2 यूनिट्स ऑफ टाइम इसने ज़ाया कर दिए, तो -2 इसका यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर ये इधर गया और इधर गया तो अगेन इसने 1 फूड पैलेट खाया, 2 टाइम यूनिट ज़ाया किए, तो ये 8 है। और यहाँ पे आया इसने कोई चीज़ नहीं खाई, 2 यूनिट ज़ाया किए, तो -2 है, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे पूरे का पूरा ट्री चल सकता है। हाँ सॉरी, वहाँ पे इसने फूड कोई नहीं खाई, वहाँ पे फूड थी नहीं, -2, ठीक है। देखिए सही है जी। अच्छा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो चीज़ आखिरी यहाँ पे हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द स्टेट, ठीक है। अभी तक हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी हैं। एक को कहते हैं पॉलिसी, जो कि आपसे एक स्टेट लेती है और आपको ये बताती है कि उसमें एक्शन कौन सा करना चाहिए। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू ये करती है कि आपसे एक स्टेट लेती है और आपको ये बताती है कि इसकी जो वैल्यू फाइनल आपको मिलेगी, जो रिवॉर्ड आपको इसमें मिलेगा वो कितना होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस स्टेट की वैल्यू है। इस तरीके से आप पूरा ट्री चलाते जाएं तो सारों की आपके पास दरमियान में वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, इससे ये कह रहे हैं कि द वैल्यू जो है द बेस्ट अचीवेबल, ये फंक्शन को हम क्या देंगे, स्टेट वैल्यू ऑफ स्टेट आप जी जी जी, एक स्टेट को मैप करें। यहाँ पे स्पेसिफिक देख लें, द बेस्ट अचीवेबल आउटकम यूटिलिटी फ्रॉम दैट स्टेट, कि अगर आप इस स्टेट से यहाँ से बात शुरू करें, ठीक है, तो आप क्या बेस्ट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप हैं और इसको देख लें कि ये -2 और ये सारे आखिर में जाके ये बिल्कुल जो टर्मिनल स्टेट्स आपके पास आती है जिसमें फूड इसने खा लिया है, तो वो 6 है और वो 4 है। तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से अगर आप बैठे हों और इसमें आपके पास जो बेस्ट आप अचीव कर सकते हैं वो क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप इस रास्ते पे जाएं तो बहुत आखिर में जाके बहुत भी अगर आप पूरा मारेंगे तो 4 ले लेंगे, इस रास्ते पे जाएं तो बहुत ज़्यादा करेंगे तो 6 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इस रास्ते पे आए तो आप फ़ौरन 8 ले सकते हैं। तो इस स्टेट की जो वैल्यू है वो होगी 8। समझ आइए कि गिवन दिस स्टेट अगर आप आगे ऑप्टिमम काम करें, आगे जितने भी डिसीजंस है बेस्ट डिसीजंस आप लेते जाएं, तो आप क्या अचीव करेंगे आखिर में, तो वो वैल्यू होगी उसकी। जनरली अगर वैल्यू का देख लें कि भाई इस वक्त आप जिस पोजीशन में हैं वहां से अगर आप बाकी सारे काम सही कर लें तो आप क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उस जगह की वैल्यू है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई आपने लाहौर पहुंचना है, तो आप क्या कहेंगे कि किस स्टेट की वैल्यू अच्छी है, फैसलाबाद की अच्छी है या जलालाबाद की अच्छी है। जलालाबाद दूर है वैसे, जिसको नहीं पता, ठीक है, जलालाबाद अफगानिस्तान में, तो ज़ाहिर बात है फैसलाबाद करीब है ना। तो आप ये कहेंगे भाई यहाँ से अगर आप ऑप्टिमम काम करें तो आप लाहौर जल्दी पहुंच जाएंगे, जबकि जलालाबाद से अगर आप बहुत भी अच्छा काम करें तो आपको आने में देर लगेगी, ठीक है। ठीक है, जलालाबाद में जहाज़ खड़ा है, नहीं पता है आपको क्या पता, ठीक है। तो अगर फर्ज करें ये स्टेट यहाँ पे ना होती, ठीक है, तो फिर इस स्टेट की यूटिलिटी क्या होती, फिर इसकी 6 होती, क्योंकि यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं कि इस रास्ते पे जा सकते हैं और इस रास्ते में जो बेहतरीन आपको मिल रहा है वो
6 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है जी? ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बड़ी दूर तक जाएंगी साथ। ठीक है, तो इनको समझ में आता है। तो यहाँ पे फिर 6 होगी अगर ये स्टेट ना हो। अगर ये स्टेट हो तो इसका मतलब है कि यहाँ से ऑप्टिमम काम वहाँ जाने का है और वहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं 8। ठीक है जी। अच्छा, इसको देख लें कि हमारे पास टर्मिनल स्टेट जो है उसको हम कहेंगे कि हमें पता है ये। ठीक है, और उसकी वैल्यूज जो है वो भी हमें पता है। ठीक है, v जो है यहाँ पे वैल्यू का फंक्शन है जो कि आपसे एक स्टेट लेता है। ठीक है, और आपको एक यूटिलिटी या रिवॉर्ड का नंबर भी रिटर्न करता है। ठीक है, तो v जो है वो एक s आपसे लेता है और वो हम ये कह रहे हैं कि टर्मिनल स्टेट जो है, जो आखिरी स्टेट्स है बिल्कुल ट्री के आखिर में, वो हमें पता है। ठीक है, ये अक्सर केसेस में हमें नहीं पता होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जीरो काटा खेल रहे हैं तो सारा कुछ करने के बाद जब पूरा बोर्ड भर गया तो आप कह सकते हैं कि मैं जीता या हारा या टाई हुआ। ठीक है, आखिर में आप क्लियरली कह सकते हैं कि भाई मैं जीता या मैं हारा या ये गेम टाई हो गई। तो टर्मिनल स्टेट्स पे हमें पता होगा। अक्सर केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम कह रहे हैं कि हमें पता है टर्मिनल स्टेट्स। जी जी, सिर्फ मकसद ये कि हमें पता है। जी जी जी, तो उसकी भी टर्मिनल स्टेट के ऊपर हमें पता होगा कि हाँ भाई या मैं जीता या मैं हारा। दरमियान की चीज़ों का नहीं पता, सिर्फ टर्मिनल आखिरी स्टेट की बात कर रहे हैं। आखिरी स्टेट का हमें पता है, दरमियान का हमें नहीं पता। ठीक है, दरमियान हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि भाई यहाँ से किस रास्ते पे मैं जाऊँ तो मैं क्या अचीव करूँगा। ठीक है, ओके। नॉन टर्मिनल स्टेट्स में हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, मिटा दूंगा तो मैंने किया है। नॉन इसमें देखें ये अगेन थोड़ी सी नोटेशन है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि हम क्या करते हैं, एस जो है सारे के सारे चिल्ड्रन होंगे उस स्टेट के। आप सक्सेसर फंक्शन को एस देंगे, वो आपको बहुत सारे चिल्ड्रन दे देगा, सक्सेसर दे देगा। ठीक है, उन सारों के लिए हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब सारों की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू है। यहाँ पे हमने इसकी निकाली, सारे चिल्ड्रन की आखिर में हमने निकाली, इसकी 6 निकली, ऊपर आते आते इसकी 6 हो गई, इसकी 8 हो गई। अब इन दोनों चिल्ड्रन की हम निकालेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो हम कहेंगे कि इसकी है। अब इसके दोनों चिल्ड्रन, लेट्स से यहाँ पे मैक्सिमम जो आई वो 6 आई, तो यहाँ पे इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 8, तो इसको हम कहेंगे कि ये 8 है। चिल्ड्रन की वैल्यूज निकालें। ठीक है, जो मैक्सिमम हो वो पेरेंट की भी वैल्यू है, सिंपल। ठीक है, तो ये नोटेशन ये आपको बता रही है कि एस प्राइम जो है वो एक वेरिएबल हम बनाएंगे जो कि पहले एक चिल्ड्रन, फिर दूसरा चिल्ड्रन, फिर तीसरा चिल्ड्रन, फिर चौथा चिल्ड्रन, हर एक के ऊपर हम वैल्यू उसकी निकालेंगे। और जब ये सारा सेट हमारे पास आ जाएगा, हर चिल्ड्रन के लिए एक वैल्यू, उसमें से मैक्सिमम जो होगी वही पेरेंट की भी वैल्यू होगी। टर्मिनल जरूरी नहीं है, तो इसके चिल्ड्रन जो भी हैं उनकी कहाँ से आएगी, उनके ऊपर भी ये एल्गोरिथम लगाएंगे। उसके चिल्ड्रन की निकालो, उसका मैक्स इसका होगा। उस पहले चिल्ड्रन के लिए हमें चाहिए, उसके नीचे उसकी। ठीक है, तो ये ट्री हम खोलते जाएंगे इस तरीके से। सर वो बात समझ आ गई। मैं कह रहा हूं कि देखें ना, यहाँ पे जो मैक्सिमम बेसिकली में टारगेट है कि मैक्सिमम वैल्यू। जी जी, तो वो जब मैक्सिमम अटेन हो जाएगी तो वो टर्मिनल स्टेट। हाँ, मतलब इवेंचुअली ये टर्मिनल स्टेट्स में से ही आएगा। मतलब टर्मिनल स्टेट्स की ही बेसिकली अगर आप मैक्स ले लें, लेकिन आगे हम देखेंगे कि हम टर्मिनल स्टेट्स तक पहुंच नहीं सकते असल में। ठीक है, वो स्टेट्स इतनी ज़्यादा फैलती हैं कि हम टर्मिनल स्टेट्स तक पहुंच नहीं सकते। तो इस वजह से हम ये इंटरमीडिएट स्टेप आपको बता रहे हैं। ठीक है, वरना तो ये है कि भाई सारी टर्मिनल स्टेट्स देख लो, जो मैक्सिमम है वो ले लो बस सीधा, बात ठीक है आपकी। लेकिन टर्मिनल स्टेट्स तक हम जा नहीं सकेंगे, तो इस वजह से हम ये इंटरमीडिएट एक एक करके जा रहे हैं। ठीक है, सही, ये सवाल और जवाब दोनों समझ आ गए। ठीक है ना, अच्छा जी। तो ये हमारी इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द स्टेट। ठीक है, जाहिर बात है जितनी किसी स्टेट की वैल्यू ज़्यादा है हम चाहते हैं कि हम उसके अंदर आएँ। ठीक है, अगर उस स्टेट तक हम पहुंच जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके आगे फिर जाने में मुझे रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है जी, अच्छा। ये तो फिर ग्रिड मिस हो गया ना, आप ज़्यादा होते जा रहे हैं, शायद वो आगे कम हो जाएगी। अगर तो आपको टर्मिनल का पता है तो फिर आपको पता है कि आखिर में क्या होगा, तो वो आगे जाके ख़राब होने वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अगर जो है इसका एक मगर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आ रहे हैं एडवर्सेरियल गेम्स के ऊपर कि एडवर्सेरियल गेम्स में किस तरीके से होगा। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप दो काम कर सकते हैं, या आप लेफ्ट पे चले जाएं तो आप गोस से दूर हो जाएंगे, या आप राइट पे आ जाएं तो आप फूड पैलेट के करीब हो जाएंगे, लेकिन गोस से भी करीब हो जाएंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके आगे फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पे या वहीं खड़े रहें। हाँ, गोस्ट आगे हो गए सिर्फ, हाँ सॉरी। हाँ, यहाँ पे ये बताना चाह रही है, ये ब्लू वाली लाइंस जो है ये बता रही हैं कि आपकी मूव है, और उसके बाद गोस्ट करीब को भी चांस देंगे ना। ठीक है, उसके बाद गोस्ट ने मूव करना है। ठीक है, तो ये गोस्ट मूव कर रहा है यहाँ पे। अब गोस्ट के पास दो ऑप्शन हैं, वो या तो यहाँ से लेफ्ट चला जाए, सॉरी या राइट चला जाए या लेफ्ट चला जाए। ठीक है, ये गोस्ट के पास दो ऑप्शन हैं। यहाँ पे जब हमने ये मूव कर ली तो अब गोस्ट के पास दो ऑप्शन हैं, वो या यहाँ चला जाए या उस तरफ चला जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंटेलिजेंट की बात नहीं हो रही, बस पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ही हैं हमारे पास।
तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ चलेगी। तो यहाँ पे भी आपके पास ये होगा कि आपने कितने फूड पैलेट्स खा लिए, ठीक है, और कितनी दफ़ा आपको गोश्त ने खा लिया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ हम निकालेंगे। लेकिन इसमें अब मसला ये है कि आप तो ये करना चाह रहे हैं कि इस स्टेट की वैल्यू आपकी जो है वो और इस स्टेट की जो वैल्यू है, ठीक है, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा आप वो लेंगे ऊपर। यहाँ पे भी आप क्या करना चाह रहे हैं कि इधर की स्टेट से जो मैक्सिमम है वो आप लें ऊपर। लेकिन इसमें मसला क्या है कि ये डिसीजन तो गोश्त ने लेना है ना कि मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं। तो ऊपर तो ये था ना कि हम अगर ऑप्टिमल डिसीजन लेंगे इस स्टेप के बाद तो क्या होगा। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या मैं 6 ले सकता था या मैं 8 ले सकता था, तो मैंने पहले से कह दिया कि भाई मैं 8 लूंगा, ठीक है। लेकिन ये देखें कि ये चूंकि गोश्त है, ये तो मेरा दुश्मन है, तो अगर उसको ये चॉइस दी गई तो वो 8 वाले रास्ते पे नहीं जाएगा, वो 6 वाले रास्ते पे जाएगा। समझिएगा आपको बात की। तो इस वजह से अब हमारी वैल्यू जो है हम उसी तरीके से मैक्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहां चला जाता हूं, ठीक है, तो हो सकता है कि यहां पे मेरे पास जो गोश्त है, गोश्त वो वाला, बल्कि हो सकता है क्या यही होगा कि गोश्त वो वाला काम करेगा जिसकी वजह से मेरी यूटिलिटी मिनिमाइज होगी, ठीक है ना। पहले मैं मैक्सिमाइज कर रहा था ना, लेकिन अब वो मैक्सिमाइज वाला काम नहीं करने देगा मुझे। अब तो वो उसके हाथ में है, बारी उसकी है, तो वो वाला काम करेगा जिससे मेरी यूटिलिटी मिनिमाइज होगी। तो पहले क्या था, मैक्स 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 मैक्स, अब क्या होगा, मैक्स और मिन। मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि वो मिन काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो काम करेगा जिससे मेरी यूटिलिटी कम हो ताकि उसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। समझ आ रही बात की। तो पहले हम क्या कर रहे थे, मैक्स 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 मैक्स, अब हम करेंगे मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन मैक्स मिन। समझ आइए, ऑप्टिमम रास्ता जो है तो मैक्स, लेकिन गोश्त को तो आप नहीं कह सकते ना कि गोश्त भाई आप ज़रा इस तरफ चले जाएं क्योंकि इसकी वजह से मेरी यूटिलिटी ज़्यादा हो रही है। हम ऐसे नहीं कर सकते दोनों के लिए अलग अलग ट्रीज बनाए। मैं प्लान कर रहा हूँ ना, ये ट्री जो है मेरी प्लानिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर लेफ्ट जाता हूँ तो अब गोश्त क्या करेगा। मेरे लिए बेहतर है कि गोश्त राइट चला जाए, लेकिन गोश्त तो नहीं राइट पे जाएगा, वो तो लेफ्ट पे जाएगा, क्योंकि उसके लिए बेहतर है कि वो लेफ्ट पे जाए। तो मुझे अपनी प्लानिंग में ये बात इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी कि मैं तो लेफ्ट पे जब जाऊँगा तो फिर गोश्त क्या करेगा। गोश्त वो काम करेगा जिससे मेरी यूटिलिटी कम होगी। तो अब अगर मैं मैक्स के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो वैल्यू गलत होगी, क्योंकि वो काम तो गोश्त ने नहीं करना। गोश्त ने तो वो काम करना है जिससे मिनिमाइजेशन होगी। हाँ, अपने लिए जब गोश्त प्रॉफिट करेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और गोश्त वो डिसीजन लेगा जिसमें हो, जिसकी उसकी भलाई हो। तो उसकी भलाई को हिसाब करने के लिए मुझे अपने आप को, मुझे उस वैल्यू को मिनिमाइज फिर करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम को कहा जाता है मिनी मैक्स, ठीक है, एक मिन एक मैक्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिनी मैक्स प्रॉब्लम। इसमें अब आप क्या करेंगे कि टर्मिनल स्टेट्स आपके पास पता है। इसमें अब आप क्या करेंगे कि ये रेड वाली जो आपके पास स्टेट्स हैं इसके अंदर आप मिनिमाइजेशन लगाएंगे, ठीक है, कि इन दोनों में से कौन सा कम है। देखिए अब यहाँ पे गोश्त बैठा हुआ है ना, तो गोश्त क्या करेगा, गोश्त दूर तो नहीं जाएगा ना, गोश्त तो खामखा बैकमैन के करीब आएगा, तो वो ये -10 वाली स्टेट में जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -10। मिनिमाइज हम करेंगे यहाँ पे, पहले हम मैक्सिमाइज कर रहे थे ना, अब हम मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये गोश्त क्या करने की कोशिश करेगा, -8 वाले रास्ते पे जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम मिनिमाइज करना चाहते हैं कि भाई गोश्त का तो हमें पता चल गया कि वो वहाँ पे -8 है और ये -10 है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से देखूंगा ना कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूँ, तो मैं मैक्सिमाइज करूंगा, तो मैं -8 यहाँ पे पिक करूंगा फिर, ठीक है। जो कम है -10 मैक्सिमाइज करूँगा मैं तो मैक्सिमाइज करूंगा, गोश्त मिनिमाइज करेगा, मैं मैक्सिमाइज करूंगा, ठीक है। समझ आ गई। तो एजेंट जो है वो अपने आप को मैक्सिमाइज करेगा और गोश्त जो है वो अपनी बारी में मिनिमाइज करेगा। तो मैक्स ऑफ मिन ऑफ मैक्स ऑफ मिन ऑफ मैक्स ऑफ मिन, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिनी मैक्स। इसको छोड़ें फिलहाल। अच्छा, इसको जो एडवर्सेरियल सर्च है इसका बेसिक एल्गोरिथम है उसको कहते हैं मिनी मैक्स। इसका शक्ल इस तरीके से बनाते हैं कि जो नोड्स नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को देखें इससे पता चलता है ये मैक्सिमाइज करा रहा है और ये मिनिमाइज करा रहा है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, ये इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, बोले बोले, मिन। टर्मिनल वैल्यूज ये हैं और ये उसको मिनिमाइज करना चाह रहा है, 2, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। गोश्त जो है वो मेरी वैल्यू को मिनिमाइज करना चाह रहा है ताकि उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो ये 2 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 5। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, मैक्सिमाइज, हम इसको कर देंगे 5, ठीक है जी। ये मिन मैक्स का एल्गोरिथम है। नीचे से हम शुरू करेंगे और ऊपर आते जाएंगे, ठीक है। एनीवे, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, आपने सही किया है। एल्गोरिथम यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन की जो आप बात कर रहे थे इसको देख लें।
बेसिकली क्या है कि v माइनस इन्फिनिटी से हम इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी पे रखेंगे ताकि जो भी हमारे पास वैल्यूज आए वो हम मैक्सिमम में ले सके। सक्सेसर निकालें, ठीक है, जो भी सक्सेसर आपके पास आ जाए उसकी जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है, वो मिन से आएगी हमारे पास, ठीक है, वो और जो हमने हमारे पास करंटली v हमने बेस्ट सेव किया हुआ है, आगे ट्री के ऊपर चलाते पता चल जाएगा, उनमें से जो ज्यादा है वो ले लो, वो मेरी नई वैल्यू होगी, ठीक है। सक्सेसर्स होंगे तब सक्सेसर। एक मिनट रुके, यहाँ पे देखें, ये इस तरीके से चलता है। आपने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, अब आपने अपने सक्सेसर फाइंड आउट किए, पहला सक्सेसर आपको मिला, आपने क्या किया, उसके ऊपर मिन लगाया, ठीक है, ये अब इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। आपके पास एक ही करके सक्सेसर आएंगे ना, ठीक है, जब आप सक्सेसर का फंक्शन करेंगे एक पूरी आपके पास क्यू आ जाएगी, क्यू में से पहले वाला आप चलाएंगे, पहले वाले के ऊपर आप चलाएंगे मिन, ठीक है, मिन क्या करेगा, उसको अगेन सक्सेसर में कुछ चीज़ें मिलेंगी, पहले उसको मिला 3, तो वो यहाँ पे क्या रख लेगा कि भाई मिनिमम जब मिन को हम इनिशियलाइज करते हैं तो वो हम करते हैं प्लस इन्फिनिटी से, ठीक है, क्योंकि हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ से हम पीछे आएंगे, ठीक है। तो इसको पहला जो मिला तो 3, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, प्लस इन्फिनिटी, तो 3 छोटा है कि प्लस इन्फिनिटी, 3 छोटा है, तो 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको 12 मिला, तो 3 छोटा है कि 12, 3 लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, मिनिमाइज हम कर रहे हैं ना। फिर 8 मिला, 3 छोटा है कि 8, 3, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ से जब कॉल वापस आई तो यहाँ पे लिखा हुआ था माइनस इन्फिनिटी, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 3, क्योंकि 3 बड़ा है, हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा सक्सेसर आया, यहाँ पे इसको क्या मिला 2, ठीक है, 2 छोटा है कि प्लस इन्फिनिटी, 2, ठीक है, 4, 2 छोटा है कि 4, 2 छोटा है कि 6, 2, ठीक है, ये सक्सेसर खत्म हो गया, इसने वैल्यू वापस भेजी। 3 छोटा है कि 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखा रहेगा, 3 बड़ा है 2 से तो 3 लिखा रहेगा, जाग देना जरा, ठीक है। अब एक और सक्सेसर 14 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 5 यहाँ पे 5 आ गया, 2 यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, और ऊपर चला गया 2, 3 छोटा है कि 2, 3 बड़ा है, ठीक है, तो 3 बड़ा है, तो 3 हमारे पास फाइनल यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये एक एक करके बेसिकली हम चलाएंगे, तो ये एक्जैक्टली ये एल्गोरिथम हमने यहाँ पे ड्राई रन करके देख लिया। दोबारा बता दें, कहाँ है, देखें, आपके पास एजेंट ने अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, उसने उन स्टेट्स पे जाना है जहाँ पे इसको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि अगर मैं सब कुछ सही करूँ तो कम से कम फिर मैक्सिमम आना चाहिए मेरे पास। तो ये क्या करता है कि इसके पास जो सक्सेसर्स हैं उनमें से जो भी मैक्सिमम इसको स्टेट मिलती है, अगर इस स्टेट की यूटिलिटी मैक्सिमम है तो वो लेगा, ये है तो ये लेगा, ये है तो ये लेगा, मैक्सिमम ये फाइंड करना चाह रहा है, ठीक है। मसला क्या है कि अगले लेवल पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे अब डिसीजन गोस्ट ने लेना है। गोस्ट क्या करना चाहता है कि गोस्ट अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है, जिसका कि मतलब है कि वो पैकमैन की यूटिलिटी को मिनिमाइज करना चाहता है, तो वो उस स्टेट पे जाएगा जिस स्टेट पे पैकमैन की यूटिलिटी मिनिमम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फिर मिनिमाइजर। हम ये कह रहे हैं ना कि गोस्ट क्या सोचेगा, गोस्ट ये सोचेगा कि मुझे उस स्टेट पे जाना चाहिए जहाँ पे इसकी यूटिलिटी मिनिमम होती है ताकि मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने तो मैक्सिमाइज करना है इन 3 स्टेट्स में, लेकिन अगर इस स्टेट में मैं जाता हूँ तो गोस्ट आगे ये सोचेगा कि इसको मैं मिनिमाइज करूँ, तो उसने मिनिमाइजर लगाया होगा वहाँ पे, वो मिनिमाइजर का एल्गोरिथम लगाएगा, बड़ा तेज है, ठीक है। तो वो जब मिनिमाइजर का एल्गोरिथम लगाएगा तो यहाँ पे वो पिक करेगा 3, और यहाँ पे जब वो मिनिमाइजर का एल्गोरिथम लगाएगा तो वो पिक करेगा 2, ठीक है। तो अब 3 वाले रास्ते पे जाता हूँ तो आखिर में जाके मुझे 3 मिलेगा, और 2 वाले रास्ते पे जाता हूँ तो मुझे आखिर में जाके 2 मिलेगा। ऑल्दो कि यहाँ पे आगे जाके कहीं पे यहाँ पे मुझे 10 भी मिल सकता है, लेकिन 10 तक तो गोस्ट मुझे छोड़ेगा नहीं ना। 10 मिल सकता है, बड़ी अच्छी बात है अगर मैं वहाँ पहुँचूँ, लेकिन गोस्ट दरमियान में मिनिमाइज करने में मुझे हमेशा उस रास्ते पे लेके जाएगा जिसमें 3 आ रहा है। हो सकता है कि वो मैक्सिमाइज करे और हम मिनिमाइज करें। हाँ जी, एक ही बात है, एक ही बात है, बस कन्वेंशन इस तरह के हम उस तरह करते हैं, रिवॉर्ड को माइनस से मल्टीप्लाई करने वाले से, ठीक है, समझ आ गई। एनीवे, तो ये एल्गोरिथम है, देखें एक्जैक्टली वो एल्गोरिथम है, इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, एक अपने सक्सेसर का मैक्स फाइंड करो और मैक्स जो है वो सक्सेसर का मिन फाइंड करता है, और हम बेसिकली रिकॉर्ड रखते हैं कि जो हमारे पास मिनिमम है उसको हम अपने पास सेव करते जाते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, इसको फिलहाल छोड़ेंगे, स्ट्राइक की तरफ बाद में आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमने रन करके देख लिया कि किस तरीके से मिनी मैक्स चलता है, ठीक है जी, बात क्लियर है जी। अच्छा, ये एफिशिएंसी जो है तो इसको आप थोड़ा सा एक नज़र देख सकते हैं, ज़्यादा तफसील में हम कम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे, लेकिन बी जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि बी जो है दैट इज़ ब्रांचिंग फैक्टर, जिसका कि मतलब है कि एक स्टेट से आपके पास कितनी ब्रांचेस बनेगी, ठीक है, ब्रांचिंग फैक्टर इसको कहा जाता है। और एम जो है आपके पास डेप्थ है या मूव्स आप इसको कह लें, ठीक है। तो
एक स्टेट से अगर आपके पास बी ब्रांचेस बनती हैं और एम मूव्स आप करते हैं तो बी टू द एम, ठीक है, बी फिर बी फिर बी फिर बी, ठीक है, तो बी टू द एम आपके पास पॉसिबल स्टेट्स बनेगी, ठीक है, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप इसको कह लें। और स्टेट जो है आपके पास बी ऑफ एम है क्योंकि आखिरी लेयर में आपके पास बी मल्टीप्लाई बाय एम मूव्स होंगी, ठीक है। बिगो की नोटेशन में मैं तफसील से नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इट्स बैड, ठीक है, क्योंकि ब्रांचिंग फैक्टर अगर आपके पास ज़्यादा है थोड़ा सा भी, जिस तरह गो में हमने देखा कि 300 ब्रांचिंग फैक्टर है, तो 300 को अगर आप 3 भी कर देंगे तो 3-4 लेवल्स के बाद फिर आप आगे कंप्यूटेशन फिर नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो मिनीमैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छा काम नहीं करता है। चेस के लिए एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दे दी कि ब्रांचिंग फैक्टर तकरीबन 35 है, और अगर आप 100 मूव्स भी आगे सोचना चाहें, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा 35 टू द 100 आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिए होगी, विच इज़ नॉट फीजिबल एट ऑल, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप पूरा ट्री खोल लें तो वो नहीं हो सकता, जो कि आपने सवाल पूछा था, तो पूरा ट्री खोलना सिर्फ से हमारे लिए पॉसिबल है, किसे ही हो गया। अब क्या करें, अभी कुछ और करते हैं। बी असल में, हाँ, लेकिन असल में बी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड देखें, ये तो एक्सपोनेंशियल है ना, टाइम तो एक्सपोनेंशियल है ना, पहली बात तो ये होगी। स्पेस को अगर चलें आप कह रहे हैं कि नहीं भी है, टाइम तो एक्सपोनेंशियल है ना इन मूव्स, और मूव्स ज़ाहिर बात है आप चाहते हैं कि मैं ज़रा दूर तक सोचूं। एक पैकमैन की भी गेम है तो उसमें कम से कम आपकी 100-200 मूव्स तो आएंगी ना, ठीक है। ब्रांचिंग फैक्टर छोटा है लेकिन अगर आप 200 मूव्स दे रहे हैं तो 4 टू द स्पेस में मतलब एक खास टाइम में सिर्फ एक लेवल की इंफॉर्मेशन गारंटी है। बिग ओ है ना, इस वजह से मैं नहीं जानना चाहता इसमें, या अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी करना चाहें तो कर लें फिर, लेकिन मैं इसमें नहीं जानना चाहता। तो मैं ये कह रहा हूँ टाइम और इसमें डिफरेंस इसलिए है कि स्पेस में सिर्फ एक लेवल की चाहिए। जी 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 जी, नेक्स्ट टाइम वो रिप्लेस हो जाती है अगर आप ब्रेकफास्ट पे चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। एनीवे इट्स नॉट फीजेबल ना इन एनी केस, किसी भी रीजनेबल उसके लिए ब्रांचिंग फैक्टर आपके पास इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। आप कार रेस की गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर ब्रांचिंग फैक्टर इज ऑलमोस्ट इन्फिनिट, कितना स्टीयरिंग आपने मूव करना है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन्फिनिट, तो इट्स नॉट फीजिबल एट ऑल। अच्छा, ये एक बहस है यहाँ पे, बाद में इसकी तरफ हम ज़रा दोबारा वापस आएंगे थोड़े टाइम के बाद, कि वो ये है कि इट्स ऑप्टिमल अगेंस्ट अ परफेक्ट प्लेयर, ठीक है। हमने कहा ना कि यहाँ पे गोज जो है वो मिनिमाइजेशन करेगा, ठीक है, उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, वो करेगा मिनिमाइजेशन, गलती नहीं होती गोज से, गोज बड़ा ज़बरदस्त बंदा है और वो बिल्कुल वो काम करेगा जिसमें उसका फ़ायदा है, हमारा नुकसान है। लेकिन कभी कभी इस तरह भी हो सकता है ना कि गोज से गलती हो जाए, ठीक है, उसने कहीं प्लानिंग की और प्लानिंग में कहीं भी कंप्यूटेशन में गलती हो गई और वो उसने गलत काम कर दिया, ठीक है, तो उस केस में तो ये 100 इज़ अ वेरी गुड थिंग, इवन दो कि यहाँ पे इसको मिनिमाइजेशन ज़रा चलाएं, इसके ऊपर यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, और हम ये कहेंगे कि जी हमें 10 वाले रास्ते पे जाना चाहिए, ठीक है ना, मिनीमैक्स तो ये कहता है ना। लेकिन ये सोचें कि अगर यहाँ पे गोस्ट के पास ये मिस्टेक करने की चांसेस आपके पास आ जाए तो ये 100 इतना बड़ा रिवॉर्ड है कि मे बी वी कैन टेक द रिस्क, ठीक है, रिस्क पे डिपेंड करता है। इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे इसके, ठीक है, जब नेक्स्ट एल्गोरिथम देखेंगे। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, दोनों किस्म की गलती, ऐसा हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए आगे जाके कुछ थोड़ी सी, ठीक है, तो उसके अंदर वो आता है बिल्कुल। वो फिर उसके बाद वाला मॉडल है, इंशाल्लाह देखेंगे हमारे से जो गलती होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास परफेक्ट प्लेयर के अगेंस्ट ऑप्टिमल है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो कि एट रैंडम काम कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी तरफ हम थोड़े से बाद में आएंगे। लेकिन पहले ये देखें कि हमारे पास ये हमने अभी इशू देखा कि हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर जब बहुत ज़्यादा है तो आपके पास ये जो टर्मिनल स्टेट्स हैं, ठीक है, ये टर्मिनल स्टेट्स तक आप पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि इतना ज़्यादा ट्री फैलता है कि आप टर्मिनल स्टेट तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो आज ये आखिरी कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद सारे रुकते हैं, आप लोग भी शायद थके होंगे। तो हम करते क्या हैं कि हम एक बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, हम डेप्थ लिमिटेड सर्च किस्म का एक काम करते हैं। हम यहाँ पे एक लेयर पकड़ेंगे, ठीक है, एक लेयर पकड़ेंगे और हम कहेंगे कि जी इस लेयर के ऊपर हम वही काम करेंगे जो ए स्टार सर्च में हमने किया था। हम यहाँ पे एस्टिमेट लगाएंगे, बस आगे ट्री को मैं नहीं देख रहा, बस मैं कहूँगा जी इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं एस्टिमेट करता हूँ उसके बाद, ठीक है। अगेन वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ये, एग्जैक्टली पैरेलल है कि यहाँ से यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास कंप्यूटेशन है वो हम करेंगे, और इसके बाद वाली जो चीज़ है ये वही होगी जो कि ह्यूरिस्टिक्स की बेसिस पे होगी, ठीक है। हम इसके अंदर एस्टिमेशन लगाएंगे, सही है, ये वाला पोर्शन हम एस्टिमेट करेंगे। अगर हमारी ह्यूरिस्टिक अच्छी है तो इट विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल टर्मिनल वैल्यू, ठीक है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आनी थी आखिर में पूरी कंप्यूटेशन करने के बाद, जो कि हम कर नहीं सकते। तो अगर हमारी ह्यूरिस्टिक अच्छी है तो ये उसके काफ़ी ज़्यादा करीब होगी, अगर ह्यूरिस्टिक बुरी है तो ये उससे बहुत ज़्यादा बुरी होगी। लेकिन वंस वी मेक दिस असम्पशन उसके बाद फिर हमारा मिनीमैक्स बड़ा आसान हो जाता है। इसमें से मिनिमम करो -2, इसमें से मिनिमम करो 4 और ऊपर आप मैक्सिमाइजेशन कर लो तो 4, ठीक। जब आपने डेप्थ को लिमिट कर दिया, अब सवाल ये रह गया कि भाई इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
बस हम वैल्यूज़ कहीं से लेके आएंगे, ठीक है। मुख्तलिफ बुनियादों पे हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप ये समझ लें कि भाई जितने ज़्यादा फूड पैलेट्स इसने खाए हुए हैं स्टेट में उतनी ज़्यादा वैल्यू है, गोश्त जितने मुझसे दूर हैं उतनी ज़्यादा मेरी वैल्यू है, गोश्त जितने ज़्यादा करीब है उतनी वैल्यू कम है। इस किस्म की मुख्तलिफ ह्यूरिस्टिक्स आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अगेन इसके ऊपर हम तफसील से बाद में आएंगे जब हम और फाउंडेशन काम कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एनीवे अच्छा देखें, हमारे पास जो ऑप्टिमल प्ले की गारंटी थी पहले कि हम ऑप्टिमल काम करेंगे, अब वो इसलिए गायब होगी क्योंकि यहाँ पे ये ह्यूरिस्टिक है, तो अब ऑप्टिमल वाली बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमल तो अचीव हो ही नहीं रहा था ना, वो तो हम कंप्यूट ही नहीं कर सकते थे, तो इट्स बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे मूव्स होंगी, ठीक है, उससे उतना ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप आगे तक कंप्यूटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास एक्यूरेसी होगी, उस जो एरर हैं उसके चांसेस कम होते जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी आप आइटरेटिव डीपनिंग लगा सकते हैं। पहले कुछ लेवल तक करें, अगर आपको मज़ा नहीं आया तो ज़्यादा लेवल तक करें, फिर मज़ा नहीं आया ज़्यादा लेवल तक करें, ठीक है। इस तरीके से आप आइटरेटिव डीपनिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डेप्थ से ज़ाहिर बात है कि फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए कि अगर आप बहुत दूर से देखते हैं तो ये आपको मॉन्स्टर किस्म की चीज़ लगती है, लेकिन आप करीब से देखते हैं तो ये तो दरख्त वगैरह है, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। डेप्थ लिमिटेड, हाँ इसका एक डेमो है, बस मैं वो दिखाता हूँ फिर उसके बाद रुकते हैं। अच्छा सा डेमो है। डेप्थ लिमिटेड, अच्छा ये डेमो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपके पास ये पैकमैन है और करना ये चाह रहा है ये कि ऑब्वियसली फूड पैलेट को खाना चाह रहा है, लेकिन ये सिर्फ 2 लेवल्स तक आगे देख रहा है, तो ये गोस्ट के मूव्स को देख नहीं सकता, ठीक है। ऊपर वाले गोस्ट की एक मूव को ये देख सकता है और दूसरी गोस्ट की मूव को नहीं देख सकता, ठीक है। क्योंकि होगा ये कि पहले मैक्स मेरा, फिर ऑरेंज गोस्ट कम इन, फिर ब्लू गोस्ट कम इन, ठीक है। तो सिर्फ 2 लेवल तक है, तो ये इसको देख सकता है, नीचे वाले को नहीं देख सकता कि नीचे वाला क्या करेगा, ठीक है। समझ आ गई बात की। तो ये डेप्थ लिमिटेड है। इसमें क्या होगा कि ये काफ़ी देर तक ये कुछ भी नहीं करता, फिर उसके बाद जहाँ पे करता है तो देखें ये, हाँ ये क्या करता है, उसको चूंकि ये नहीं नजर आ रहा कि नीचे वाला गोश्त जो है वो भी कुछ कर रहा है, तो वो क्या करता है कि जी फूड पैलेट भागो, फूड पैलेट की तरफ जाओ, ठीक है। नीचे वाले गोश्त का उसको किसका ही नहीं पता, वो ट्री में है ही नहीं ना, तो ये तो कट हो गया उसके ऊपर ही, तो उसको ये नजर आ रहा है भाई फूड पैलेट इतनी दूर है, फूड पैलेट की तरफ जाओ। तो होता क्या है कि वो रवाना हो जाता है आगे और फंस जाता है, ठीक है। अब क्या करें, अब तो ऊपर वो है और एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, ठीक है, तो ये फंस गया। लेकिन दूसरा जो अल्टरनेटिव है, एक ऐसा हमारे पास एजेंट है जो कि 10 लेवल तक देख रहा है, ठीक है। 10 लेवल्स तक देखता है और उसके बाद फिर आगे वो एस्टिमेशन करता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जब अपनी कैलकुलेशन करता है तो उसको ये पता चल जाता है कि भाई नीचे एक गोस्ट भी है ब्लू, ठीक है, एंड दैट गोस्ट हैज़ टू मेक अ डिसीजन ऑफ ईदर टू गो राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो वो क्या करता है कि भाई अब मुझे तो नहीं पता कि वो क्या डिसीजन लेगा उस वक्त, ठीक है, क्योंकि उधर तो फिर वो क्लिपिंग है। तो डिसीजन के लिए क्या करता है, ये करता है ऊपर जाता है कि जब मैं एक दफ़ा ऊपर जाऊंगा तो ये गोस्ट ऊपर आ जाएगा और उसके बाद नाउ द गोस्ट हैज़ टू मेक अ डिसीजन, राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, ठीक है। और गोस्ट की अजम्पशन ये है कि गोस्ट जब एक दफ़ा रवाना हो जाते हैं एक तरफ वहीं जाते हैं, फिर उसके करीब गया है। लेकिन जो इसने नीचे पूरी स्टेट्स की कंप्यूटेशन जो की हुई है उसके अंदर आखिर में ये आया था कि ये वाला गोश्त मुझसे दूर हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेट में आपको नजर आ जाएगा। देखें जब ये वापस आया ना तो अब चलो ना, अब उस नीचे वाले ब्लू गोश्त ने अपना डिसीजन ले लिया है, अब वो तो उसी तरफ जाएगा, तो अब ये सीधे तरीके से अपना कंटिन्यू करके इस रास्ते से आ सकता है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा डेप्थ पे आप देखते हो, लास्ट टाइम भी एक सवाल आया था कि भाई हम डायरेक्ट ही क्यों नहीं लगा देते, पहले लेवल के ऊपर ही एस्टिमेशन क्यों नहीं लगा देते, तो ये उसका जवाब है कि जितना आप आगे देखते हो तो इमीडिएट फ्यूचर तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो एटलीस्ट। तो इमीडिएट फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनको तो आप अपने एल्गोरिथम के जरिए से सॉल्व कर लेते हो, और जो फार ऑफ फ्यूचर के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप ह्यूरिस्टिक्स के ऊपर डाल देते हो, ठीक है। समझ आ गई बात की। तो फिलहाल हम यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फिर शुरू करेंगे कि किस तरीके से हम ये इवैल्यूएशंस वगैरह को थोड़ा सा देख सकते हैं।